औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज हम जो वेरी इंपॉर्टेंट सवालात लेकर आए हैं, ये सब्जेक्ट फ़िज़िक्स है 9th क्लास का। 2024 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं। सिर्फ इसी को कर लें तो इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे। ठीक है जी, आए हम इसका आगाज़ करने लगे हैं। पहला क्वेश्चन ये है, डिफ़ाइन साइंस। साइंस की डेफिनेशन करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस साल के लिए बड़ा ये फेवरेट है। प्लाज्मा फिज़िक्स और जियोफिज़िक्स क्या होता है। राइट इम्पोर्टेंट ऑफ फिज़िक्स इन आवर डेली लाइफ। डिफ़ाइन फिज़िकल क्वांटिटी क्या होता है। 2 टाइप्स लिखें इसकी। ठीक है जी। व्हाट इज़ द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। व्हाट आर द बेस यूनिट एंड ड्राइव यूनिट। प्रीफिक्सेस विद एग्जाम्पल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस सवाल के ऊपर मैं वेरी इंपॉर्टेंट कह दूंगा तो आपने उसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। डिफाइन साइंटिफिक नोटेशंस। व्हाट आर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। डिफाइन फिजिकल बैलेंस। इस साल के लिए बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है ये। ठीक है, याद रखिएगा। व्हाट इज़ द मीन बाय स्टॉप वॉच। ठीक है। What are the rules to find the significance figure in a measurement? What is the difference of base quantity and drive quantity? Very most important. Estimated your age in second. सेकंड के अंदर अपनी एज बताएं या 1 ईयर के मतलब बताएं। कोई भी आपको ईयर्स दिया होगा उसके मतलब आपने एज सेकंड में बतानी होगी। What roles SI unit have play in development of science? Very most important 2024 के लिए। What is mean by Warnier constant क्या होता है। What do you understand by the zero error of a measuring instrument? सवाल नंबर 18 है, Why is the use of zero error necessary in a measuring instrument? What is mean by zero error and zero corrections ऑफ वार्नियर कैलिपर्स। क्वेश्चन नंबर 24 है। ये 3 न्यूमेरिकल्स हमने ऐड किए हैं चैप्टर नंबर 1 में से, जो आपको शॉर्ट सवाल भी और लॉन्ग सवाल भी आने के चांसेस हैं। आ स्क्रू गेज, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 देखें पहले आप। यू हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 mm पर डे। फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन nm s की पावर -1। क्वेश्चन नंबर 21, आ स्क्रू गेज has 50 divisions on its circular scale. The pitch of the screw gauge of 0.5 mm. What is the least count? आपने ये फाइंड करना है, राइट। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 24। A chocolate wafers is 6.7 centimeter long and 5.4 centimeter wide. Calculate its area up to reasonable number of significant figures. क्वेश्चन नंबर 23 देखें। हाउ डू यू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पीको रिलेटिव टू ईच अदर्स। व्हाट इज डिजिटल वार्नियर कैलिपर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट 2024 के लिए। व्हाट इज द लीस्ट अकाउंट ऑफ अ स्क्रू गेज। ये चैप्टर नंबर 1 के जो शॉर्ट क्वेश्चन थे हमने आपको बता दिए हैं। अब हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ आते हैं। बस चैप्टर 1 के क्वेश्चन ज़्यादा थे, बाकी तमाम के शॉर्ट क्वेश्चन कम हैं। डिफाइन रेस्ट एंड मोशंस। डिफाइन रैंडम मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होता है। डिफाइन पोजीशन विद एग्जांपल। डिफाइन डिस्प्लेस एंड डिस्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। डिफाइन स्पीड एंड वेलोसिटी। डिफाइन यूनिफॉर्म स्पीड and uniform velocity. Define acceleration with the formula. Define uniform acceleration, most important. Define graph. ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12 हमने आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर है 13 चैप्टर नंबर 2 का। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस साल के लिए ये आ सकता है। व्हाट आर द इक्वेशन ऑफ मोशन। डिफाइन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड राइट इट्स वैल्यू। Define average velocity, most important. Convert, how to convert m s की पावर -1 to km h की पावर -1. What is mean by deceleration? very important 2024। ये 18 क्वेश्चन थे हमने जो आपको बता दी हैं चैप्टर नंबर 3 के और 2 के।
अब हम आपको 3 के बताने लगे हैं। चैप्टर नंबर 3 के हमने सिर्फ 16 क्वेश्चंस हमने निकाले हैं जो आपको पेपर में आ सकते हैं। डिफाइंस काइनेटिक एंड डायनामिक्स में अंदर फ़र्क क्या है, डिफाइन फोर्स, इनर्शिया, मोमेंटम, न्यूटन फर्स्ट लॉ, डिफाइन मैस एंड वेट, डिफाइन टेंशन क्या होती है, व्हाई इज रूलिंग फ्रिक्शन लेस देन सॉल्डिंग फ्रिक्शन 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन की, एडवांटेज भी पूछा जा सकता है और आपसे डिसएडवांटेज भी पूछा जा सकता है। ठीक है जी, तो आपने दोनों ही तैयार करनी है, लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है और शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। डिफाइन सेंट्रीपेटल फोर्स लाजमी आपको आएगा, डिफाइन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लाजमी आपको आने के चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, फ्रॉम वेयर डज सेंट्रीपेटल फोर्स एफ की सी कम ड्यूरिंग मोशंस ऑन सर्कुलर ट्रैक, व्हाट इज मीन बाय बैंकिंग ऑफ रॉड, डिफाइंस एक्शन एंड रिएक्शंस, why to reduce frictions when a gun is fixed it recoil why, define, ये बहुत क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, डिफाइन क्रीम सेपरेटर्स। ठीक है जी, व्हाट इज सेंट्रीफॉग्स, ये ऊपर भी आई थिंक आ चुका है, दोबारा रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 15 चैप्टर नंबर 3 की हमने आपको बता दी है जी। ठीक है नाजरीन, चैप्टर नंबर 4 बहुत ही ज़ोर शोर से आपके सामने आ रहा है। इसके जो क्वेश्चन बने हैं सिर्फ 20 क्वेश्चन हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारी। डिफाइन पैरेलल फोर्स, अनलाइक पैरेलल फोर्स, एडिक्शन ऑफ फोर्स, रिसोल्यूशन ऑफ फोर्स, व्हाट इज द रिगिड बॉडी एंड एक्सिस टू रोटेशंस, डिफाइन बाय टॉर्कियो। क्वेश्चन नंबर 7 है, define line of actions of force and momentum are, what is mean by a principle of momentums, center of mass क्या होता है, center of gravity क्या होता है, define couple and couple arms क्या होता है, define equilibriums क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर है स्टेबल एंड अनस्टेबल एंड नेचुरल इक्विलिब्रियम्स क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट 2024 के लिए, थिंक अ बॉडी which is at rest but not is equilibriums, why the height of vehicles is kept as low as possible, define perpendicular component, describe a define resolution force, ऊपर भी आ चुका है, दोबारा डबल रिपीटेड है ये। ठीक है जी, आप इसको तैयार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है 18, ये भी बहुत अहम क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखें, why is a vehicle made heavy at its bottom to keep its center of gravity as low as possible, define trigonometry, define clockwise and anti-clockwise क्या होता है, आप ये करेंगे। define plumb lines क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट 3 क्वेश्चंस, बाद में मत कहिएगा कि हमें समझ नहीं आई, इसको अभी तैयार करें, अभी आपके पास आफ्टर 1 डेज है। चैप्टर नंबर 5 देखते हैं, 5 चैप्टर और 15 शॉर्ट सवाल बहुत ही अहम। डिफाइन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशंस, लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस, आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है, बताएं सैटेलाइट क्या होता है, ऑर्बिट वेलोसिटी, डिफाइन फील्ड फोर्स क्या होता है। आप क्वेश्चन नंबर 7 पर पहुंच चुके हैं शहजादियों। वाई कुड अर्ली साइंटिस्ट नॉट गेसेस अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाट इज GPS क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज डिफाइन नेचुरल सैटेलाइट्स। क्वेश्चन नंबर 10 पे है, व्हाट इज द हाइट एंड स्पीड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल G एंड स्मॉल g, on what factor the orbital speed of a satellite depend, why communication satellite stationary by geostationary orbits, what is orbital speed of a low orbit satellite, what is the value of small g at moon and मरीख। ये लें चैप्टर नंबर 6 पर हम तशरीफ़ लेके आने लगे हैं। चैप्टर नंबर 6 के भी क्वेश्चन सिर्फ थोड़े से मैंने बनाए हैं, इसके आई थिंक 24 बन रहे हैं, बहुत ही फेमस है। हमने एक सवाल वो निकाला जो पेपर के अंदर आ सकता है। ठीक है जी, आप इसको ऐसे ही तैयार करेंगे। डिफाइन वर्क,
डिफाइन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, लाइट एनर्जी क्या होती है, फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, सोलर हाउस हीटिंग क्या होती है, सोलर सेल क्या होते हैं, विंड एनर्जी क्या होती है, मैस एनर्जी इक्वेशंस क्या होती है, डिफाइन एफिशिएंसी विद फार्मूला क्या है, डिफाइन पावर क्या है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ पावर, उसका वार्ड लिखें, डिफाइन मैकेनिकल एनर्जी क्या है, एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम क्या है, नेम अ डिवाइस, क्वेश्चन नंबर 15, नेम अ डिवाइस दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाउ कैन वी फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आप, व्हाट इज मीन बाय टर्म पावर। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मैकेनिकल एनर्जी चेंज इनटू हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कैसे तब्दील करते हैं वो लिखें। क्वेश्चन नंबर 19 है साउंड एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी क्या है, इसकी डेफिनेशंस। क्वेश्चन नंबर 20 है हाउ कैन एवरी सिटीजन बी हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशंस, व्हाट इज बायोमास, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस साल के लिए, बाद में हमें मत कहिएगा कि हमें नहीं बताया गया। डिफरेंट बिटवीन रिन्यूएबल्स एंड नॉन रिन्यूएबल्स क्या होते हैं, सोलर सेल एंड सोलर पैनल क्या हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना कि सोलर पैनल पेपर में इस साल आने के बहुत इसके चांसेस हैं। डिफरेंट बिटवीन केमिकल एंड मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है जी। चैप्टर हम 7 के ऊपर तशरीफ लेके आ गए हैं, साथ साथ नोट करते जाएं, इसको देखें, तैयार करें, दोस्तों को बताएं। क्वेश्चन नंबर है 1, डिफाइन स्टेट ऑफ मैटर्स। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन डेंसिटी और इसका यूनिट। चैप्टर नंबर 4, डिफाइन प्रेशर एंड फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन पास्कल लॉ। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन इलास्टिसिटी। हुक लॉ क्या होता है, यंग मॉडल्स क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कैन वी यूज अ हेड्रोमीटर टू मेजर द डेंसिटी ऑफ मिल्क। क्वेश्चन नंबर 10 है डिफाइन द टर्म प्रेशर्स, शो दैट एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर्स, व्हाट अ बैरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जी। व्हाई वाटर इज नॉट सुटेबल टू बी यूज इन अ बैरोमीटर्स, स्टेट पास्कल लॉ। हेड्रोमीटर क्या होता है, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है, स्टेट द आर्चिमेडिस प्रिंसिपल क्या होते हैं, डिफाइन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन क्या होते हैं। चैप्टर नंबर 8 की तरफ आप तशरीफ़ लेकर आ जाइए। 8 के सिर्फ क्वेश्चन जो बने हैं वो ओनली फॉर 13 हैं, 13 सवालात हैं, इसके अंदर से ही आपको 3 सवाल आने हैं, ठीक है जी। डिफाइन टेम्परेचर एंड हीट, डिफाइन इंटरनल एनर्जी, डिफाइन थर्मोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डू यू मीन बाय लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन द डिफरेंस स्केल ऑफ टेम्परेचर, डिफाइन स्पेसिफिक हीट क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 7 पर है डिफाइंस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन्स, डिफाइन एंड एक्सप्लेन एवोपोशंस। क्वेश्चन नंबर 9 डिफाइन थर्मल एक्सपेंशंस। क्वेश्चन नंबर 10 डिफाइन वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशंस। क्वेश्चन नंबर 11 है वाई गैप आर लेफ्ट इन रेलवे ट्रैक, व्हाट इज मीन बाय बियोमेटल स्ट्रिप क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर तशरीफ ले आएँ तो आपको मिलेगा डिफाइन थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, राइट। ये नहीं चैप्टर नंबर 9 के शॉर्ट सवाल हम करने लगे हैं, सिर्फ 12 शॉर्ट सवाल हैं चैप्टर नंबर 9 के, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप एकदम से इसको कर लेंगे, बहुत ही आसान है, हमने आपकी नज़र कर दिए हैं, आप इसको देखें, तैयार करें। डिफाइन हीट एंड टेम्परेचर्स, व्हाट इज़ मीन बाय इंटरनल एनर्जी ऑफ अ बॉडी, हाउ डज हीटिंग अफेक्ट द मोशंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑफ अ गैस, व्हाट इज़ क्लिनिकल thermometers, what is mean by anomalous expansion of water, what is effect a large water reservoir से क्या लिखा हुआ है, reservoirs on climate, right to scale of temperatures, define thermal equilibriums, define coefficient of linear expressions, defines इंटरनल एनर्जी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट क्या है, इसका फार्मूला लिखें,
क्वेश्चन नंबर 12 पर है अपर एंड लोअर फिक्स पॉइंट। ये नाजरीन आपके शॉर्ट सवाल थे जो हमने आपको बता दिए हैं, आपने सुन भी लिए होंगे, नोट भी कर लिए होंगे। याद रखें आज से पहले केमिस्ट्री का और इंग्लिश का पेपर और जनरल साइंस का पेपर आप लोगों ने दिया है। अगर आप इन गैसेस का एक्सपेरिमेंट करें तो आपको तमाम जो शॉर्ट सवाल हैं वो इसी के अंदर से ही मिलेंगे। ये गैस यूँ ही नहीं बन जाता, बड़ा टाइम निकालना पड़ता है, याद रखिएगा। अच्छा जी, आगे लॉन्ग सवाल है। लॉन्ग सवालों की तरतीब कुछ ऐसे है, पहले चैप्टर का, तीसरे का और पाँचवें का कंपैरिजन है। इन तीनों में से